दीपू नाम के एक युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसके अकाउंट में 37 अंक का अमाउंट ट्रांसफर होता है। और इस वक्त दीपू हमारे साथ है बातचीत के लिए, और हम दीपू के घर पे हैं। दीपू अपने मामा के घर पे रहते हैं। ये दनकौर गांव, ऊंची दनकौर गांव है, वहां पे मकान है, और दीपू की नानी भी हमारे साथ है। और सबसे पहले हम दीपू से बात करेंगे और जानेंगे कि दीपू का पहला रिएक्शन क्या था जब ये 37 अंक का जो डिजिट का अमाउंट इनके खाते में ट्रांसफर हुआ था। दीपू, हो सकता है तो बस ये अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद ही पता पड़ेगा। कब तक बोला अनब्लॉक के लिए? उन्होंने बोला कि शाम तक या कल तक हो जाएगा आपका अनब्लॉक। आज की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। सोचिए, आप घर पर बैठे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, और अचानक आपके बैंक अकाउंट खुलता है तो उसमें इतनी बड़ी रकम दिखाई देती है कि गिनने बैठो तो गिनती भी खत्म हो जाए। और यहाँ हम किसी 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहे, ये तो 37 अंकों का अमाउंट है। भाई साहब, गिनने में ही पसीना आ जाए, और आखिर में गूगल भी हाथ जोड़ ले कि भाई हमसे मत पूछो। दनकौर की ऊंची दनकौर गांव में 20 साल के एक युवक दीपू के साथ बिल्कुल यही हुआ। और सच कहूं तो इस कहानी में जितना इमोशन है उतना ही कंफ्यूजन और कॉमेडी भी। सीन शुरू होता है दीपू के घर से। लंच टाइम, मामा जी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, फोन हाथ में है। अचानक सिम डालते हैं, अकाउंट लॉगिन करते हैं, और धड़ाम, बैलेंस स्क्रीन पर आता है। इतना बड़ा अमाउंट कि गिनने में वक्त खत्म हो जाए। अब यहाँ पर कोई भी इंसान पहले तो चौंकेगा, फिर थोड़ी खुशी, फिर शक, और फिर हजार सवाल। दीपू का पहला रिएक्शन सुनकर लगा ये लड़का समझदार है। सीधा सोचा कि शायद बैंक का कोई टेक्निकल इशू होगा। आखिर 37 अंकों का बैलेंस किसी सेविंग अकाउंट में आना, ये तो आरबीआई के गवर्नर को भी शक में डाल दे। लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में एक छोटी सी उम्मीद, अगर ऊपर वाले ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अब असली मजा तब आया जब दीपू ने टेस्ट करने की सोची। मामा जी पास बैठे थे, तो चलो इन्हीं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके देखते हैं। रिजल्ट, पैसा नहीं गया। बस यहीं से शक पक्का हो गया कि मामला या तो बैंक की गड़बड़ झाला का है या फिर किसी ऐप का तामझाम। और यहीं पर कहानी में आता है कोटक महिंद्रा बैंक वाला चैप्टर। दीपू ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब चेक किया, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ कोटक ऐप में वही 37 अंकों का बैलेंस। लेकिन फिर जैसे ही अकाउंट में लॉगिन किया, बैंक ने सीधा अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पर एक आम इंसान के मन में क्या चलता? पैसा तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही सोचकर दीपू ने बैंक में जाकर बात की। बैंक के स्टाफ का रिएक्शन सुनकर लगता है वो भी पहली बार ऐसा देख रहे थे। सब एक दूसरे को देख रहे, हंस रहे, हैरान हो रहे, और सिस्टम पर चेक करने के बाद बोले, ये कोई अमाउंट नहीं है, सर्वर का इशू है, आपका बैलेंस 0 है। लेकिन सबसे दिलचस्प पल वो था जब एक बैंक एम्प्लॉई ने बोल दिया कि अकाउंट बंद करवा दीजिए। भाई सोचो, 1 महीने पहले खुला अकाउंट, अब बोल रहे हैं कि बंद कर दो। दीपू भी सीधा सपाट बोला, बंद क्यों करूं, कोई ठोस वजह बताओ। फिर आता है पुलिस एंट्री। साइबर सेल भी बीच में शामिल हो गई। पुलिस ने मोबाइल देखा, अकाउंट चेक किया, और उनके भी होश उड़ गए। पर निष्कर्ष, घबराओ मत, ये अमाउंट असली नहीं है। और फिर कहानी में आती है दीपू की नानी, जिनके शब्दों में एक अलग ही इमोशन टच था। उन्होंने साफ साफ कहा, गरीब बच्चा है, हाल ही में माँ बाप दोनों गुजर गए, किराए पर रहते हैं, मेहनत से जीता है, अगर पैसा वाकई है तो इसे भी कुछ मिलना चाहिए। उनकी बातों में प्यार भी था और तंज भी। सबसे बड़ी बात, उस मासूम उम्मीद की झलक जो हर इंसान के मन में होती है। मुझे यहाँ सबसे रोचक ये लगा कि इस पूरी घटना में दीपू का रिएक्शन कितना संतुलित रहा। न लालच में बहका, न डर में घबराया, टेस्ट किया, वेरीफाई किया, बैंक और पुलिस दोनों से बात की, और सबसे बड़ी बात, उसने पब्लिक में इसको लेकर पैनिक नहीं फैलाया। अब तकनीकी पहलू से देखें तो ऐसा कई बार हो सकता है। बैंक सर्वर की गड़बड़ी, किसी थर्ड पार्टी ऐप की डिस्प्ले एरर, या फिर डेटा मिसमैच। खासकर जब नेवी जैसी थर्ड पार्टी यूपीआई प्लेटफॉर्म से अकाउंट लिंक हो तो संभावना रहती है कि सर्वर साइड में गलत डेटा फीड हो जाए। ये असली पैसा नहीं होता, बस स्क्रीन पर नंबर दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर असली दिक्कत है। आम इंसान के लिए ये फर्क समझना आसान नहीं। स्क्रीन पर दिखा मतलब पैसा आया, ऐसा हम सब सोचते हैं, और इसी सोच में कई लोग बिना सोचे समझे ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, जिससे असली मुसीबत आ सकती है। इस केस में दीपू ने सही किया कि उन्होंने बड़े अमाउंट निकालने की कोशिश नहीं की, वरना अगर सिस्टम में वो पैसा असली होता और कहीं से गलत ट्रांसफर हुआ होता तो लीगल दिक्कत खड़ी हो सकती थी। भारत में बैंकिंग नियम साफ कहते हैं, अगर आपके अकाउंट में गलती से पैसा आ जाता है तो वो आपको वापस करना होगा, वरना ये आपराधिक मामला बन सकता है। अब इस कहानी में ह्यूमन टच सिर्फ दीपू की मासूमियत और नानी की चिंता में नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि कैसे गरीब परिवार एक पल के लिए करोड़पति महसूस कर सकता है और अगले ही पल रियलिटी में लौट आता है। गांव की सादगी, परिवार की जद्दोजहद
और अचानक आई ये डिजिटल चमत्कार जैसी घटना सब मिलकर ये कहानी अनोखी बना देती हैं। और सोचिए, मीडिया के आने के बाद अब पूरे देश को पता है कि ऊंची दनकौर में 20 साल का लड़का था जो 3 दिन तक 37 अंकों का मालिक था। भले ही वो पैसा असली ना हो, लेकिन उस अनुभव की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता। अंत में ये घटना हमें एक बड़ा सबक भी देती है। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर हमेशा असली नहीं होता। अगर कुछ असामान्य दिखे तो पहले बैंक से वेरीफाई करें, साइबर सेल से बात करें और खुद को कानूनी मुसीबत में न डालें। और दीपू की तरह धैर्य रखना सीखें, क्योंकि चाहे पैसा असली हो या फेक, इज्जत और सुकून सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, ये थी आज की अनोखी, हंसाने और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। अगर आपको ये सुनकर लगा कि ऐसे केस में आप क्या करते, तो सोच समझकर बताना। क्या आप दीपू जितने शांत रहते या पहले ही 5,000 या 10,000 ट्राई कर लेते? क्योंकि सच कहूं, इस डिजिटल जमाने में कभी कभी करोड़पति बनना सिर्फ एक सर्वर बग की दूरी पर है।